जैसे कि लोगों ने जैसे वोट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी तादाद में और बड़ी अक्सरियत से जिताया नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज वही लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस्तीफा देना चाहिए, इस कुर्सी को खाली करना चाहिए, जिनके लोग नहीं, ये वो नहीं कहते। ये देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कोई ये नहीं कहेगा कि इस्तीफा दे दो। इस्तीफा मसले का हल नहीं है। क्या जो ये अवामी सरकार है, इससे पहले जो 6 साल सरकार थी उसमें कोई सुनवाई होती थी उनकी? आज तो उनकी अपनी सरकार है। आज उनकी अपनी सरकार उनके लिए जदोजहद कर रही है। आप पिछले 6 साल जो यहाँ अवामी हुकूमत नहीं थी उसका मुवाजना करें आज की हुकूमत से, आपको हर जगह अपना एमएलए नज़र आएगा, आपको कहीं ना कहीं अपना मिनिस्टर नज़र आएगा, आपको कहीं ना कहीं अपना साथी नज़र आएगा। तो आपके हवाले वो इक़्तिदार जो मुंतकिली हो रही है, इसका एक जिस तरह ये लेने में एक देर लगी है कि 70 साल लगे उनको हमें डिसएम्पावर करने में, अब हमको एम्पावर करने में भी कुछ वक्त दरकार है। बजाय इसके कि हम दरवाजे खोल दें और ये सारा उनके हवाले फिर कर दें जिनके हवाले किया था और फिर हासिल किया हुआ हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो अगर हम छोड़ते हैं तो मुतबादिल ये है कि बीजेपी आके कुर्सियों पर बैठ जाएगी, तो छोड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये एक जिदोजहद है, जिदोजहद रुकती नहीं है, थमती नहीं है। जनाब आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि मैंने इलेक्शन ही क्यों लड़ा था क्योंकि लोगों के काम नहीं हो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था, आप उसको पूरा देखना। मैंने ये कहा था कि अगर हमें ये मालूम होता उस वक्त कि ये इलेक्शन के बाद हमें 5 साल अब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना और उन इदारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है जो आईनी इदारे, तो शायद हम में से कोई ऐसा होता जो तैयार होता है इस इलेक्शन लड़ने के लिए। अब चूंकि हम इलेक्शन लड़ चुके हैं और इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा है, इसमें लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। एक लंबी जिदोजहद है, होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा बहाल करें। क्या आप सड़कों का रास्ता इख्तियार करेंगे अगर ऐसा नहीं हो? हम सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म होता है वो असेंबली का प्लेटफार्म। सड़कें जो है वो असेंबली तक लेके जाती हैं। आपने अपने नुमाइंदे असेंबली में भेजे, अब आप अपने नुमाइंदों का साथ दें। ये एक जदोजहद है और हिंदुस्तान को 800 साल लगे थे अंग्रेज़ों से आज़ाद होने में। तो आज अगर हम अपने मुल्क में थोड़े से गुलाम हो गए हैं तो अपने मुल्क से ये जो तवक्कात हैं वो पूरी उतरेंगी, मुल्क उस पर उतरेगा और आपका सारा जो इंशाल्लाह सियासी एजेंडा है वो तकमील तक पहुँचेगा।